Dear students, today's topic is freely falling bodies or free fall. Dear students, the motion of a body falling freely under the action of gravity with a constant acceleration is called free fall. फिर से मैं बताता हूं, याद रखिए। अगर कोई बॉडी है, ये फॉल कर रही है फ्रीली, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी with constant acceleration, फिर से बताता हूं, the motion of a body which falls freely under the action of gravity with constant acceleration is called free fall and the body is called freely falling body. फिर से बता दीजिए, the motion of a body which falls freely under the action of gravity with constant acceleration is called free fall and the body is said to be freely falling body. इसको समझाने के लिए अगर मैं एक फेदर लूंगा, मान लीजिए एक फेदर है और एक स्टून, ये फेदर है और ये स्टून है। एक फेदर और एक स्टून को अगर मैं ड्रॉप करूंगा फ्रॉम सर्टेन हाइट से, तो ऑब्वियसली पत्थर तो पहले आएगा, ये तो बाद में आएगा, फेदर तो बाद में पहुंचेगा। इसका मतलब फेदर, ये जो स्टोन है, ये पहले आएगी, ये फेदर बाद में आएगा। लेकिन अगर हम इन्हीं दो को वैक्यूम में डालेंगे तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ये भी और ये भी एक साथ। तो क्योंकि ये रीजन क्या है, जब एयर में ये फॉल किया था वहां पर एयर रेजिस्टेंस होती है, इसमें एयर रेजिस्टेंस कम थी इसलिए ये जल्दी पहुंचा, इसमें एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा थी इसलिए ये लेट से पहुंचा ज़मीन पर। लेकिन अगर वैक्यूम होगा, इफ देयर इज कंप्लीट वैक्यूम, देन फेदर एंड स्टोन विल टच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। याद रखिए, तब ये ज़मीन पर दोनों एक साथ आएंगे। तो ऐसी बॉडीज जो फ्री कर रही है फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करनी है, तो उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। याद रखिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इसी को बोलते हैं। तो इसमें याद रखना है आप लोगों को एक चीज, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर freely falling bodies
इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। याद रखिए, आप लोगों को मैंने यहां पर बताना है जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी तो एस शुड बी रिप्लेस्ड, एस को रिप्लेस कर दीजिए एच से, ए को रिप्लेस कर दीजिए जी से। जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिए, ये बिल्कुल आप लोगों को पता चलेगा। अब सबसे पहली इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बन जाएगी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। v विल रिमेन द सेम, u विल रिमेन द सेम, प्लस a के बजाय gt। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए है। जब बॉडी फॉल करेगी ऊपर से नीचे तब ये इक्वेशन लगेगी। सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर शुड बी चेंज्ड। s को चेंज करते हैं h से, हाइट से। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। याद रखिए ये इक्वेशन। थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर is equal to 2as. This will become v square minus u square is equal to 2gh. A should be replaced by g, s should be replaced by h. और एक इक्वेशन है हमारे पास, that is इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ है एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। याद रखिए ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय एस nth के बजाय आएगा एच nth इज इक्वल टू यू एज इट इज प्लस ए is replaced by g upon 2n minus 1. These are the equations of motion. These are the equations of motion. V is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half of at square, v square minus 2u square is equal to 2agh, h nth is equal to u plus g upon 2n minus 1. These are the equations of motion for freely falling bodies. याद रखें। ओके।